क्रांतिकारी जोहार साथियों, मैं हूं जय सिंह जोड़िया। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं, प्रतिवर्ष हम 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं। ठीक उसी प्रकार इस वर्ष भी हम अपने अपने स्तर से ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। इसी के संदर्भ में मैं कुछ बातचीत करने के लिए लाइव आया हूँ। कुछ बातें मैं क्या सोचता हूँ वो रखूँगा, और जो आप सोचते हैं वो बातें मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। किस तरीके से इस दिवस को हम ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से मना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ड्रेस कोड की बात कर रहा हूँ। ड्रेस कोड के मामले में बहुत सारे साथी अलग अलग राय देते हैं, और हो सकता मेरे विचार भी अलग हो, तो जो आपको उचित लगे वो मानना। लेकिन मैं क्या सोचता हूँ, बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे पूर्वज और हमारे दादा परदादा भी धोती, कुर्ता, पगड़ी जिसको कहते हैं हिंदी में, यही पहनते आए हैं। तो सामान्यतया यदि हम देखें तो यही ड्रेस कोड होना चाहिए। और कुछ एक साथी ऐसे हैं जो टी शर्ट बनवाने को लेकर के बात कर रहे थे। कुछ एक उलझन में है कि टी शर्ट बनवाएं कि नहीं बनवाएं। तो मेरे हिसाब से तो टी शर्ट ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब हमारा ड्रेस कोड जो हमारे पूर्वज पहनते आए हैं वही है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि टी शर्ट की कोई ज़रूरत है। लेकिन फिर भी यदि आप इस दिवस की यादगिरी के रूप में विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में यदि कोई टी शर्ट बनवाना चाहे तो बनवा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसको लेकर के ज़्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये आपका पर्सनल मैटर है, आप बनाएं या न बनाएं। और एक चीज़ ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत सारे साथी है जो हमारी संस्कृति और पहनावे से थोड़े, मतलब विशेषकर युवा छोरे जो है वे हमारी संस्कृति और हमारे पहनावे को लेकर के असमंजस में रहते हैं। वो यूँ सोचते हैं कि ये सब क्या है, मतलब सब पुरानी बातें हो गई, अब तो हम कैसे पहने, हमें शर्म आती है, ऐसा सोचते हैं। पर मुझे नहीं लगता है कि इतने अच्छे पहनावे पे हमें शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारा अपना कल्चर है, और इसको यदि हम ही युवा लोग इस तरीके से, इस निगाह से देखेंगे तो कहीं न कहीं मुझे लगता है आने वाले समय में ये कल्चर भी ख़त्म हो जाएगा। तो हमें इसको जीवित रखने के लिए, और जो चीज़ भूल चुके हैं उसको पुनर्जीवित करने के लिए हमें ये सारी चीज़ें अपनानी होगी, जो हमारी एक विशेष एक पहचान है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ड्रेस कोड यही रखे, धोती, कुर्ता, पजामा। हो सके तो कोई पजामा पहनता तो पजामा ले ले, कोई नहीं, लेकिन धोती कुर्ता सामान्य होना चाहिए। और ऊपर बंडी जो अपने पूर्वज पहनते थे वो बंडी हो सके तो, और पगड़ी नहीं तो आप कोई भी रुमाल भी, छोटा गमछा भी आप बांध सकते हैं, लगा सकते हैं, ये अपनी पहचान है। तो उसके अलावा एक विशेष जो है, हमें एकदम आदिवासियत की जो अनुभूति कराती है वो है हमारा एक कहते हैं ना, शस्त्र कह सकते हैं जिसको, हालांकि वो अस्त्र और शस्त्र दोनों की श्रेणी में आता है। तो वो है गोफन और तीर कमान, है ना। तो तीर कमान, गोफन, ये जो हमारे हथियार है, ये ज़रूर अपने बाजुओं पर धारण करें, क्योंकि इससे हमारी जो एक साहस और एक वीरता के प्रतीक है ये हथियार हमारे। तो ये हथियार भी ज़रूर अपने साथ सुसज्जित करें अपने बदन पे, तो शायद मुझे लगता है ये और ज़्यादा प्रभावशाली आपको दिखाएंगे और आपको गर्व की अनुभूति कराएंगे। और इसके अलावा बात अपन करें कि वाद्य यंत्र में क्या क्या चीज़ें हो सकती। बहुत सारे युवा साथियों की डिमांड है कि डीजे वगैरह होना चाहिए यूँ पर। जहाँ तक मुझे लगता है कि हमारी कल्चर की बात करें तो इसमें डीजे, ये सारी चीज़ें बाद में हमारी संस्कृति में विकृति के रूप में आई है, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत आवश्यक है। हाँ, लेकिन स्पीच देने और उस हिसाब से, या फिर रैली निकालने के हिसाब से आप ठीक है शामिल कर भी सकते हो, और आपके स्तर से नहीं करना चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि एकदम हम यूँ भी नहीं कह सकते कि सारी चीज़ें एकदम वो वाली हो जाए, क्योंकि हमें वक्त के साथ थोड़ा बहुत बदलाव भी हमारे अंदर समाहित करना पड़ता है। तो कहीं न कहीं ठीक है, डीजे भी होना चाहिए अगर आवश्यक लगता है तो, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। मतलब हमेशा ही डीजे बजता रहे और
हो हल्ला करते रहें, तो वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा कल्चर जो मेन है वो हमें प्रदर्शित करना है और उसको बचाने की बात करनी है। तो डीजे अगर ले भी आए रैली के हिसाब से, क्योंकि रैली का जो माहौल है दरअसल डीजे से कुछ ज़्यादा बनता है, ऐसा हमने सामान्यतया देखा, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी उसमें पूरी तरीके से रत हो चुकी है। तो कहीं न कहीं उनको एक प्लेटफ़ॉर्म पे लाने के लिए स्पीकर्स की ज़रूरत हो सकती है। तो इसको ज़्यादा लाइटली नहीं लें, ठीक है, नॉर्मल बात है, ठीक है, तो ये ला सकते हैं। उसके अलावा आप वाद्य यंत्र में देखें तो हमारे ढोल, ताशे वगैरह है, कुंडी वगैरह है, और शहनाई वगैरह है, बाँसुरी वगैरह जो भी हमारे भाई, दादा, परदादा जो भी हमारे पूर्वज थे वो बजाते थे, तो वो सारे वाद्य यंत्र हमें लेकर के पधारना चाहिए और उनकी पूर्व तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अंतिम समय में हम बहुत सारी चीज़ें ढूँढते रहते हैं, कभी ड्रेस के लिए, कभी इधर दौड़ते हैं, कभी कभी कोई वाद्य यंत्र के लिए हम दौड़ते हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों का पहले से मतलब इनका हमें पहले से जुगाड़ कर लेना चाहिए। और रही बात, बहुत सारे साथी अलग-अलग स्तर से मीटिंगें आयोजित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक ही जगह हम मिल कर के सेलिब्रेट करें। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि ठीक है, आप एक जगह सेलिब्रेट करने की बात कर रहे हैं, तो ये जो एक्टिव जो युवा है, जो लोग एक्टिव हैं, वो उस प्रोग्राम में आपके साथ शरीक हो सकते हैं। लेकिन वास्तव में जो हमारे मुख्य रूप से हम जनसंख्या की बात करते हैं आदिवासी समाज की, तो वो मुख्य रूप से हर गाँव-गाँव, डाणी-डाणी में रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमारा पूरा समाज किसी एक ही स्थल पे आ सकता है। तो मेरा ये मानना है कि सभी को मिल कर के अपनी पंचायत स्तर पे तो प्रोग्राम आयोजित करना ही चाहिए, क्योंकि प्रोग्राम पंचायत स्तर पे करोगे तो हो सकता है, मुझे लगता है कि उस पंचायत के इर्द-गिर्द आने वाले सारे गाँव, शायद गाँव के जो हमारे वडील हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो माता-बहनें हैं, वे सभी उस प्रोग्राम में शरीक हो सकें। और यदि हम बड़े स्तर से प्रोग्राम करें और हो सकता है वो दूर हो, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें ज़्यादा हमारे बुज़ुर्ग लोग आ पाएँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी तक हमें वो हमारे समाज के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिक्षा से वंचित रह चुके थे, तो उसके चलते उनको अभी तक मतलब आदिवासी दिवस के बारे में शायद पता नहीं हो, और पता नहीं भी हो तो वो कुछ कारणों की वजह से नहीं आ पाए। तो मुझे लगता है यदि हम पंचायत स्तर पे भी प्रोग्राम का आयोजन करेंगे, तो कहीं न कहीं उन लोगों को उस प्रोग्राम में शरीक होने का मौका मिलेगा और शायद आने वाले समय में उनकी भी कुछ मानसिकता बदले कि हमें हमारे समाज को लेकर के किस तरीके से काम करना है और किस तरीके से मिल-जुल करके, सबसे बड़ी चीज़ हमें कैसे भाईचारे से आदिवासी समाज के सभी हमें जाति-उपजाति में जो बँटे हुए हैं, वो सभी कैसे मिल के रहें। ये बात शायद उस प्रोग्राम में आने के बाद उन लोगों को समझ में आएगी। तो यही मेरा मानना है कि पंचायत स्तर पे थोड़ा वक़्त रहते थोड़ा जल्दी यदि हम प्रोग्राम को निपटा लेते हैं, तो फिर बड़े स्तर पर जहाँ पर भी प्रोग्राम किया जा रहा है, वहाँ युवा आराम से जा सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। और अगली बात, बहुत सारे साथी उलझन में हैं आदिवासी और मूल निवासी दिवस को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे साथी जो है एकदम हमारे सामाजिक मूवमेंट को लेकर के एकदम कट्टरता से काम करते हैं, और कुछ साथी ऐसे हैं जो कुछ दूसरी विचारधाराओं में भी कुछ चीज़ें लगती है, उसको समाहित करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या है कि जो मूल निवासी दिवस है, मैं इसके बारे में ये सोचता हूँ कि बेसिकली संगठन के तौर पे यदि देखा जाए तो मूल निवासी बहुजन समाज का एक मतलब बहुजन समाज के द्वारा दिया हुआ शब्द है, तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मूल निवासी का अर्थ यदि हम गहराई से देखें तो इसका सीधा अर्थ है कि यहाँ के मूल निवासी। तो आदिवासी तो मूल निवासी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में कह ही रखा है, तो हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि मूल निवासी के नाम से बहुजन समाज के लोग भी यदि हमारा दिवस मनाने के लिए शरीक होते हैं, तो ये हमारे लिए गौरव की बात होगी। तो इसमें कोई किसी से हमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, तो ठीक है, स्वीकार करना चाहिए इसमें। लेकिन पूरी तरीके से मूल निवासी ही शब्द दे देना कहीं न कहीं मुझे थोड़ा अ ठीक नहीं लगता, उचित नहीं लगता, क्योंकि आदिवासी के साथ आप मूल निवासी लगा सकते हैं, ठीक है, ये इतना स्वीकार्य होगा। तो इस बात को लेकर के भी ज़्यादा झड़प नहीं होनी चाहिए कि ठीक है, आदिवासी और ऑब्लिक मूल निवासी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। रही बात, बहुत सारे साथी क्या है कि इस डर में रहते हैं कि हम क्या करें, काम करें। बहुत सारे सोचते हैं कि वो भाई आगे आकर के करेंगे तभी हम काम करेंगे, तो ऐसी सोच नहीं रखें। मैं ये मानता हूँ कि हमारे समाज के हर एक युवा को नेतृत्वकर्ता के रूप में काम करना होगा, एक सिपाही की तरह खड़ा होना होगा, क्योंकि हर बंदे को
अपने स्तर से नेतृत्व खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी के आदेश के इंतज़ार में रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम ज़्यादा चीज़ों को कवर कर पाएँ, क्योंकि सभी लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अपने कामों में उलझे हुए रहते हैं, तो हम किसी से ये उम्मीद नहीं रख सकते कि वो कहेंगे तभी करें। मैं ये हर युवाओं से यही कहता हूँ कि आप अपने स्तर से काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि सबकी अपने विचार है, सबके अपने विचार है, सबकी अपनी सोच है, तो जो आपको उचित लगता है, हाँ, ये ज़रूर है कि आप किसी से मार्गदर्शन ले सकते हैं, लेकिन इसका यही मतलब नहीं कि मार्गदर्शन देने वाला ही आगे बढ़ कर के आपको काम करने का बताए कि ऐसे काम करो। आप भी अपने विचार उनके सामने रख सकते हैं कि सर यदि हम ये करेंगे तो कैसे होगा प्रोग्राम, तो इसमें आप स्वतंत्र हैं। तो आप खुद अपने आप को एक नेतृत्वकर्ता के रूप में खुद को प्रदर्शित करने की कोशिश करें। और कुछ चीज़ों में आपको देखने को मिलेगा कि अलग-अलग संगठन वाले हमारे समाज के लोगों के वोट के खातिर भी इस दिवस को अपने-अपने अर्थ अनुरूप मनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आरएसएस जो संगठन है और बीजेपी के जो लोग हैं वो ज़्यादातर इस दिवस को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं और ऐसे मतलब दिखाना चाहते हैं कि कल्याण और गौरव वो सारे शब्द ऐसे जोड़ करके वो दिखाते हैं। तो कहीं न कहीं मुझे जनजाति शब्द से आपत्ति है, क्योंकि जनजाति शब्द से किसी विशेष वर्ग का एक तरीके से अपन वो नहीं कह सकते अर्थ निकलता हो, क्योंकि जनजाति आप वैश्विक तौर पे अगर ये शब्द देखें तो जनजाति बहुत सारी जातियों के लोगों का समूह हो सकता है। तो जनजाति शब्द अपने आप में अलग शब्द बनता है। हाँ, हालाँकि इसको संविधान में स्वीकार कर लिया गया, लेकिन उस समय भी हमारे जयपाल सिंह जी मुंडा साहब ने इस शब्द को लेकर के विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि मुझे आदिवासियों के लिए आदिवासी के अलावा कोई भी शब्द मंजूर नहीं। तो कहीं न कहीं ठीक है, संविधान में ये शब्द जोड़ दिया गया, लेकिन इससे हमारा जो पूर्ण अर्थ है, मूल जो पहचान है हमारी, वो कहीं न कहीं छिन जाती है। तो इस शब्द से मुझे भी थोड़ी आपत्ति है। तो मैं भी अपने स्तर से इस शब्द को स्वीकार नहीं करता हूँ, लेकिन ठीक है, संविधान में अगर इसको दे ही दिया है और अभी तक ऐसा चल रहा है तो ठीक है, माना जा सकता है। लेकिन अपन धरातल लेवल पे हम इस शब्द को नकार करके हम आदिवासी शब्द को प्रमुखता दे सकते हैं। तो कहीं न कहीं इस शब्द से हमें हमारी मूल पहचान से पृथक किया जाता है, ये मैं मानता हूँ। बाकी आप इस शब्द से क्या सोचते हैं, ये आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएँ। और आदिवासी शब्द आपको अपने आप में आप जब इसका प्रकृति प्रत्यय करेंगे तो आपको सीधा समझ में आएगा, आदि धनवासी। प्रारंभ से जो इस देश के या इस धरा पर निवास करते हैं वही लोग आदिवासी हैं। और अगर हम वैज्ञानिक तौर से अगर डार्विन की थ्योरी भी अगर देखें कि तो आदिवासी जो मानव सभ्यता के पहले मूल बीज जो है वो आदिवासी है। आदिम जो लोग थे वह उन्हीं से आदिवासी और आदिवासियों से ही तथाकथित सभ्य समाजों का निर्माण हुआ है। तो कहीं न कहीं ये अपने आप में बहुत बड़ा एक लंबी स्टोरी है। इसको अपन जानने में, समझने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। तो कहीं न कहीं मुझे नहीं लगता कि इस दिवस की किसी को विरोध करने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि आदिवासियों से ही सबकी उत्पत्ति हुई है, आदि मानव से ही यदि सबकी उत्पत्ति हुई है, तो कहीं न कहीं आप हो सकता है कि आपको शिक्षा प्राप्त हो गई हो और आप तथाकथित सभ्य समाज में आ गए हो। तो इस नज़रिए से यदि देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि किसी को इस दिवस का विरोध करना चाहिए। और ये आदिवासी दिवस मनाने का मतलब ये ही नहीं है कि सिर्फ़ आदिवासियों ने नाच लिया, गाना गा लिया या ये चीज़ दर्शा दी, इसका कतई ये अर्थ नहीं होता। लेकिन आदिवासी दिवस का जहाँ तक मैं मूल अर्थ समझता हूँ, इसका मूल उद्देश्य समझता हूँ, वो ये है कि प्रकृति की ओर लौटने की बात, और जितना आपको ज़रूरत हो प्रकृति से उतना ही लें और व्यर्थ प्रकृति का विनाश न करें। यही मूल उद्देश्य है मेरे हिसाब से इस दिवस को मनाने का। और जनजाति संस्कृति को प्रकृति के साथ किस तरीके से सामंजस्य स्थापित करके आदिवासी समाज रहता है, वो संपूर्ण दुनिया के अन्य तमाम जाति और अन्य तमाम लोगों को सीखने की ज़रूरत है। मैं ये मूल उद्देश्य इसका समझता हूँ। बाकी आप क्या सोचते हैं, आपके स्तर से कमेंट करके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।